बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं असहाबे कहफ और याजूज मजूज। आवाज ताशा, मुसन्निफ इमामुल हिंद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये किताब 119 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 से। असहाबे कहफ और याजूज मजूज। मुसन्निफ इमामुल हिंद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असहाबे कहफ और याजूज मजूज। अम हसिबत अन्ना असहाबल कहफी वर्रकीमी कानु मिन आयातिना अजबा। सूरह कहफ आयत नंबर 9। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लोह वाले हमारी निशानियों से अजीब निशानी थे। तरतीब मज़ामीन और सफ़ा नंबर। हरफे चंद सफ़ा नंबर 7, असहाबे कहफ सफ़ा नंबर 13, असल वाक़या सफ़ा नंबर 16, गार की नौइयत सफ़ा नंबर 13, दानियाल नबी का हाफ सफ़ा नंबर 33, साइरस का ज़हूर सफ़ा नंबर 39, कुरान की तस्रीहात और साइरस सफ़ा नंबर 47, मगरबी मोहम सफ़ा नंबर 50, मशरकी मोहम सफ़ा नंबर 52, शिमाली मोहम सफ़ा नंबर 53, साइरस और सिकंदर सफ़ा नंबर 62, इसराइली नबियों की शहादत सफ़ा नंबर 71, जरदश्त और साइरस सफ़ा नंबर 78, दीन जरदश्ती की हकीकी तालीम सफ़ा नंबर 78, दारा के फरामीन सफ़ा नंबर 83, अहूर व मुज़दा की मजमुआ शबी सफ़ा नंबर 85, क्या जुल्करनैन नबी था सफ़ा नंबर 79, क़यामत की निशानी सफ़ा नंबर 91, यजूज मजूज सफ़ा नंबर 93, घाग और मेघाग सफ़ा नंबर 95, मंगोलिया सफ़ा नंबर 96, यजूज मजूज का इतलाक सफ़ा नंबर 99, सद्दे याजूज सफ़ा नंबर 108, सिकंदर का इंतसाब सफ़ा नंबर 111, दीवार दर बंद की मौजूदा हालत सफ़ा नंबर 115, इस्तदराक सफ़ा नंबर 117, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों का नुस्खा सफ़ा नंबर 118। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफे चंद। सूरह कहफ का बुनियादी मौजू तो वो सवालात हैं जो यहूद ने अपने राहब के कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। गार वाले, जुल्करनैन और रूह के बारे में तफसीलात। लेकिन जैसे कि कुरान हकीम का एक खास असलूब बयान किया है कि वो एक ही मसले में कई मसाइल बयान कर देता है। लेकिन जैसे कि कुरान हकीम का एक खास असलूब बयान है कि वो एक ही मसले में कई मसाइल बयान कर देता है और एक वाक़े के बयान में बहुत सी इबरतें समो देता है, इसी तरह यहाँ भी उसने यही असलूब इख्तियार किया है। इन 3 सवालात के जवाब में उसने अल्लाह की वहदानियत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल अब्दियत और बशरियत, इल्म गैब की बातों पर मजीद बहस और नकात तलाश करने की बजाय उनके ज़ाहिरी मफ़हूम की हद तक ईमान लाना, जैसे कि असहाबे कहफ की तादाद और अरसा नींद के सिलसिले में फरमाया गया है। कोई भी वादा या कल को किसी काम करने पर इंशाअल्लाह का लाज़मी तौर पर कहना, जिंदगी और मौत की हकीकत और हयात बादुल मौत पर ईमान, दावते हक, नेक व बद अमाल, अहले जन्नत के अमाल, सैयदना मूसा और सैयदना हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का वाकया और उसमें जिक्र इबरतें, असहाबे कहफ और सैयदना जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, याजूज मजूज का अहवाल। आहर में इस सूरह मुबारका का इख्तिताम अल्लाह के साथ शिरक करने वालों का इबरतनाक अंजाम, नेक अमाल करने वालों का बेहतरीन अंजाम, अल्लाह के बेहद और बेहिसाब अनामात और एहसानात को बयान करने और लिखने से महलूक की आजिज़ी, अल्लाह की वहदानियत और उससे मिलने की ख्वाहिश करने वालों को नेक अमाल की अदायगी और सिर्फ उसी की इबादत को लाजमी करार देना जैसे उन्वानात पर मुश्तमिल है।
ज़ेरे नजर किताब का मौजू सूरह कहफ में बयान किए वाकयात असहाबे कहफ, ज़ुल्करनैन और याजूज मजूज है। मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों उन्वानात पर अपने कल्म और इल्म के जौहर दिखाए हैं और मौर्रखीन और मुफस्सिरीन ने जो नुक्ता आफरीनिया फरमाई है, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें इस कदर निखार दिया है कि उसके बारे में तमाम शकुक व शुबहात और इम्कानात को इस तरह समेट दिया है कि अब शायद ही कोई नई बात दस्तयाब हो। याजूज मजूज के बारे में तारीख और हदीस के हवाले से मुख्तसर तारीफ कराया जा सकता है। वो ये है कि ये औलादे आदम ही है, इंसानों से मावरा कोई मखलूक नहीं, आज भी मौजूद है। अपने वक्त मुकर्रर पर अल्लाह के हुक्म से कुर्बे क़यामत अहले दुनिया पर वारिद होंगे। ये वहशतनाक फितना, फसाद और हलाकत और बर्बादी का बाइस बनेंगे। ये अपने गिर्द बनी हुई दीवार जो हजरत ज़ुल्करनैन शीशे और तांबे या लोहे से बनाई थी, उसको रोजाना चाटते हैं और झिल्ली बराबर पतली बाकी रहने पर फिर अगली सुबह के लिए छोड़ देते हैं कि बाकी कल करेंगे। लेकिन अगली सुबह फिर जब उसे गिराने के लिए आते हैं तो बहुक्म इलाही वो फिर इतनी ही मोटी पाते हैं और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब अपने वक्त मौजूदा पर मशयते एज़दी से इंशाअल्लाह कहेंगे। तब अगली सुबह वो दीवार इतनी ही पतली पाएंगे जितनी छोड़ गए थे, तो बाकी गिराकर बाहर निकल आएंगे और दुनिया वालों पर झपट पड़ेंगे। यजूज मजूज नज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और खात्मा फितना दज्जाल के बाद हरूज करेंगे। सही बुखारी की रवायत के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नींद से बेदार हुए, खौफ के आलम में फरमाया कि अरबों की तबाही है उस शर से जो कि उनके करीब आ चुका है। आज याजूज मजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और अंगुश्ते शहादत को मिलाकर दायरा बनाकर दिखाया। यजूज मजूज का मुकाबला कोई भी न कर सकेगा, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी। उनकी तादाद मुसलमानों की तादाद से 99% ज्यादा है। ये दीवार से बाहर आकर दुनिया का तमाम पानी यकलात खत्म कर देंगे, तमाम सब्जा आने वाहद में खा जाएंगे, इंसानों, हैवानों और चेरन परिंद का बेपनाह खून बहाएंगे कि किसी को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। और फिर वो आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे जो हुक्म इलाही से खून आलूद होकर वापस आ गिरेंगे। तो ये खुशी से कहेंगे कि हमने दुनिया वालों को भी तबाह कर दिया और आसमान वालों पर भी गलबा हासिल कर लिया। ये सब बिला इम्तियाज जहन्नम में होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से याजूज मजूज की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और वो तमाम हलाक हो जाएंगे। इनकी हलाकत के बाद दुनिया पर सिर्फ मुसलमान ही बाकी रहेंगे। फिर ये मुसलमान कुफ्र, शिर्क, बदअमालियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो इनमें से अल्लाह ताला नेक लोगों को उठा लेंगे और बुरे लोगों पर क़यामत कायम करेंगे। खलीफा वासिक बिल्ला ने अपने जमाने में एक लश्कर मोहम्मद बिन मूसा ख़वारिज़मी की क़यादत में इस दीवार को तलाश करने के लिए रवाना किया था, जो 2 साल की तलाश के बाद इसे पा लेने में कामयाब होकर वापस आया। उसकी इतला के मुताबिक ये दीवार लोहे और तांबे की है। इसमें निहायत ही मजबूत अजीमुशान दरवाजा भी है जिस पर वजनी ताले पड़े हुए हैं। कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। साम से अरब नस्ल है, हाम से हबशी नस्ल और मौर्रहीन के नजदीक याफस की नस्ल से याजूज और माजूज है। इल्म अमल के बादशाह खुर्रियत हिंद के अजीम सपा सलार इमामुल हिंद अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह जिस उन्वान पर लबकुशाई फरमाते हैं और जिस मौजू को अपने कलम का हुस्न बख्शते हैं, बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि इस मौजू पर मजीद कुछ कहने के लिए अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह से कोई बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। कोई बड़ा आदमी हो तो बात बनेगी। इसहाबे कहफ तारिक अकेडमी की गंजे गिरा माया में से एक काबिल दीद मोती है। तारिक अकेडमी पहले भी इमामुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार इल्मी शाहपारे जेवर तबाह से आरास्ता कर चुकी है और बिला मुबालगा कहा जा सकता है कि वतन अजीज में पहली बार इमामुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फिक्र को हुस्ने तबात की ज़ाहरी और मानवी खूबियों से आरास्ता किया गया है। इन किताबों की सबसे अहम खसूसियत यह है कि तमाम अरबी,
फारसी इबारतों और इशार का तर्जुमा, आयात और हदीस के हवाला जात और इबारतों को खूबसूरत उन्वानात से मुज़य्यन किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तारिक अकेडमी का ये कारवाने इल्म और अदब नए नए चिराग रोशन करता रहे और इल्म का नूर फैलाने का ये सफर माशरे से जहालत और गुमराही खत्म करने में मावन हो। नीज दुआ है कि अल्लाह ताला इदारे के तमाम मुतल्लकीन को रहमत और बरकत से नवाजे, आमीन। 10 जनवरी 2003 खालिद अशरफ, मावन हसूसी, तारिक अकेडमी। इसाबे कहफ का वाकया, एक झलक। सूरह कहफ आयत नंबर 9 से साहबे कहफ की सरगुज़श्त शुरू हुई। फरमाया, ये चंद नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया था और एक पहाड़ की गार में जा छुपे थे। कई बरसों तक ये इसमें पोशीदा रहे। आबादी से इनका कोई ताल्लुक न रहा। जिंदगी की कोई सदा उनके कानों तक नहीं पहुंचती थी। फिर वो उठाए गए, यानी जाहिर हुए, और ये सारा मामला इसलिए हुआ कि वाज़ेह हो जाए दोनों जमातों में से कौन सी जमात ऐसी थी जो वक्त के वाकयात और उनके नताइज का बेहतर अंदाजा कर सकती थी। दो जमातों से मकसूद असहाबे कहफ और उनकी कौम और मुल्क के लोग हैं। ये गोया इस तमाम मामले का माखसल है। इसके बाद इसकी जरूरी तफसीलात आती हैं। चुनाचे आयत नंबर 13 में फरमाया, नामनू नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक। अलिफ, एक गुमराह और जालिम कौम से चंद हक परस्त नौजवानों का किनारा कशी कर लेना और एक पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो जाना। उनकी कौम चाहती थी कि उन्हें संसार कर दे या फिर जबरन अपने दीन में वापस ले आए। उन्होंने दुनिया छोड़ दी मगर हक से मुंह न मोड़ा। बे, जब वो गार से उठे तो उसका अंदाजा न कर सके कि कितने अरसे तक यहाँ रहे हैं। उन्होंने अपना एक आदमी शहर में खाना लाने के लिए भेजा और कोशिश की कि किसी को खबर ना हो, लेकिन हिकमत इलाही का फैसला दूसरा था। खबर हो गई और ये मामला लोगों के लिए तज़कीर और इबरत का मौजब हुआ। जी, जिस कौम के जुल्म से आजिज होकर उन्होंने गार में पनाह ली थी, वही उनकी इस दर्जा मुतक़िद हुई कि उनके मरकज पर एक हैकल तामीर किया गया। दाल, इस वाक़े की तफसीलात लोगों को मालूम नहीं। तरह तरह की बातें मशहूर हो गई हैं। बाज कहते हैं कि वो 3 आदमी थे, बाज कहते हैं 5 थे, बाज कहते हैं 7 थे, मगर ये सब अंधेरे में तीर चलाते हैं। हकीकत हाल अल्लाह ही को मालूम है और गौर करने की बात ये नहीं है कि उनकी तादाद कितनी थी, देखना चाहिए कि उनकी हक परस्ती का क्या हाल था। असहाबे कहफ, मसीही मजहब के इब्तदाई करनों में बाज वाकयात ऐसे गुजरे हैं कि रासुल इत्तकाद ईसाइयों ने मुहालिफों के जुल्म और वहशत से तंग आकर पहाड़ों के गारों में पनाह ले ली और आबादियों से किनारा कश हो गए, यहाँ तक कि वही वफात पा गए और एक अरसे के बाद उनकी नाशे बरामद हो गई। चुनाचा एक वाकया खुद रूम के इतराफ में गुजरा था। एक अंताकिया की तरफ मंसूब है, एक अफस में बयान किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरह में जो वाकया बयान किया गया वो कहाँ पेश आया था। कुरान ने कहफ के साथ अर्रकीम का लफ्ज भी बोला है और बाज आयमा ताबईन ने इसका यही मतलब समझा था कि ये एक शहर का नाम है, लेकिन चूंकि इस नाम का कोई शहर आम तौर पर मशहूर न था, इसलिए अक्सर मुफस्सिर इस तरफ चले गए कि यहाँ रकीम के मानी किताबत के हैं, यानी उनके गार पर कोई कुतबा लगा दिया गया था, इसलिए कुतबा वाले मशहूर हो गए अर्रकीम। लेकिन अगर उन्होंने तौरात की तरफ रजू किया होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि अर्रकीम वही लफ्ज है जिसे तौरात में राकीम कहा गया है और ये फिल हकीकत एक शहर का नाम था जो आगे चलकर पेट्रा के नाम से मशहूर हो गया और अरब इसे बतरा कहने लगे। आलमगीर जंग के बाद सारे कदीमा की तहकीकात के जो नए नए गोशे खुले हैं उनमें से एक पेट्रा भी है और उसके इंकशाफात ने बहसो नजर का एक नया मैदान मुहैया कर दिया है। जजीरा नुमाए सेना और हलीजे उकबा से सीधे शुमाल की तरफ बढ़े तो पहाड़ी सिलसिले मतवाजी शुरू हो जाते हैं और सतह जमीन बुलंदी की तरफ उठने लगती है। ये इलाका नबती कबाइल का इलाका था और इसकी पहाड़ी सतह पर राकीम नामी शहर आबाद था। 2री सदी ईस्वी में
जब रोमियो ने शाम और फलस्तीन का इल्हाक कर लिया तो यहाँ के शहरों की तरह राखीम ने भी एक रोमी नौ आबादी की हैसियत इख्तियार कर ली। और यही जमाना है जब पेट्रा के नाम से उसके अजीम और शान मंदिरों और थिएटरों की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। 640 ईस्वी में जब मुसलमानों ने यह इलाका फतह किया तो राखीम का नाम बहुत कम जुबानों पर रहा। ये रोमियो का पेट्रा और अरबू का बतरा था। जंग के बाद से उस इलाके की अस्सिर नौ असरी पैमाइश की जा रही है और नई नई बातें रोशनी में आ रही हैं। आजाद जुमला इस इलाके के अजीबो गरीब गार हैं जो दूर दूर तक चले गए हैं और निहायत ही वसी हैं। नीज अपनी नौयत में ऐसे वाकया हुए हैं कि दिन की रोशनी किसी तरह भी इनके अंदर नहीं पहुंच सकती। एक गार तो ऐसा भी मिला है कि जिसके दहाने के पास कदीम इमारतों के आसार पाए जाते हैं और बेशुमार सतूनों की कुर्सियां शनाख्त की गई हैं। ख्याल किया जाता है कि ये कोई मोहब्बत होगा जो यहाँ तामीर किया गया था। इस इंकशाफ के बाद कुदरती तौर पर यह बात साफ सामने आती है कि असहाबे कहफ का वाकया इसी शहर में पेश आया था और कुरान ने साफ साफ इसका नाम अर-रकीम बतला दिया है। और जब इसका नाम एक शहर, इस नाम का एक शहर मौजूद था तो फिर कोई वजह नहीं कि रकीम के मानी में तकल्लुफात किए जाएं। बगैर किसी बुनियाद के इसे कतबा पर महमूल किया जाए। इलावा गरी दूसरे कराइन भी इस बात की तस्दीक करते हैं। कुरान ने जिस तरह इस वाक़े का जिक्र किया है उससे साफ मालूम होता है कि इस वाक़े की अरब में शोहरत थी। लोग इस बारे में बहसें किया करते थे और इसे एक निहायत ही अजीबो गरीब बात तस्वर करते थे। अब ये जाहिर है कि मुशरिकीन अरब के वसाइल मालूमात महदूद थे। बहुत कम इम्कान है कि दूर की बातें उनके इल्म में आई हों। बस जरूरी है कि या कुर्ब जवार ही की कोई बात हो या उन लोगों की जुबानी सुनी जा सके जिनसे हमेशा अरबों का मिलना जुलना रहता हो। ऐसे लोग कौन हो सकते थे? अगर उसे पेट्रा का वाकया करार दिया जावे तो ये बिल्कुल वाजिया बात हो जाती है। अव्वल तो खुद ये मकाम अरब से करीब था, यानी अरब की सरहद से 60-70 मील के फासले पर। सानियन नबतियों की वहां आबादी थी और नबतियों के तजारती काफिले बराबर हिजाज में आते रहते थे। यकीनन नबतियों में इस वाक़े की शहरत होगी और इन्हीं से अरबों ने सुना होगा। खुद कुरैश मक्का के तजारती काफिले भी हर साल शाम जाया करते थे और सफर का जरिया वही शाहरा थी जो रोमियो ने साहले हलीज से लेकर साहले मामूरा तक तामीर कर दी थी। पेट्रा उसी शाहरा पर वाक़या था, बल्कि इस नवा की सबसे पहली तिजारती मंडी थी। इसलिए इससे ज्यादा कुदरती बात और क्या हो सकती है कि ये वाकया उनके इल्म में आ गया हो। इस सिलसिले में चंद बातें और तशरीह तलब हैं। पेट्रा जिस शाहरा पर वाकया था, जंग के बाद उस शाहरा का सुराग लगाया गया तो पूरी तरह बात नुमाया हो गई। अब ये अपने असली हद पर दोबारा तामीर की जा रही है और अकबा से अमान तक तामीर हो चुकी है। आजकल जहां अकबा है वहां पहले तरससीस आबाद था, जहां से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जहाज हिंदुस्तान जाया करते थे और बहरे अहमर के तजारती बेड़े का मरकज था। असल वाकया अलिफ आयत नंबर 9। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा का असलूब हिताब साफ कह रहा है कि कुछ लोग अस्हाबे कहफ वर्रकीम के नाम से मशहूर थे। इनका मामला कुदरत इलाही का एक अजीबोगरीब करिश्मा समझा जाता है। लोगों ने पैगंबर इस्लाम से इनका जिक्र किया है और अब वही इलाही इस मामले की हकीकत वाज़ह कर रही है। चनाचा पहले मुजमलन इसका खुलासा और नतीजा बतला दिया कि जो कुछ पेश आया था वो इससे ज्यादा नहीं है और जो कुछ इबरत और तज़कीर की बात है वो ये है। फिर आयत नंबर 13 में फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक, अब हम तुझे उनकी सच्ची खबर सुना देते हैं, यानी वाकई की चंद जरूरी तफसीलात बयान कर देते हैं। चुनांचे उसके बाद तफसीलात बयान की हैं। ये मुजमल खुलासा जो आयत नंबर 10 से 12 तक बयान किया है तमाम सरगुज़श्त का मकसद है। इसकी रोशनी में बकिया तफसीलात पढ़नी चाहिए। फरमाया चंद नौजवान थे जिन्होंने सच्चाई की राह में दुनिया और दुनिया की राहतों से मुंह मोड़ा
और एक गार में पनाह गजीन हो गए। उनके पीछे जुल्म और सितम की कुव्वतें थीं, सामने गार की तारीकी, वहशत, ताहम वो जरा सा भी हरासा न हुए। उन्होंने कहा, खुदाया तेरी ही रहमत का आसरा है और तेरा ही चारा साजी का भरोसा। चुनाचे कई साल तक वो वहीं रहे और इस तरह रही कि दुनिया की सदाओं की तरफ से उनके कान बिल्कुल बंद थे। फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि वाजिया हो जाए इन दोनों जमातों में से कौन सा गिरोह था जिसने इस अरसे में नताइज अमली का बेहतर अंदाजा किया है। यानी सूरत हाल ने दो जमातें पैदा कर दी थी। एक असहाबे कहफ थे, एक उनके मुहालिफ, एक ने हक की पैरवी की, दूसरे ने जुल्म और तशद्दुद पर कमर बांध ली। ये चंद बरसों की मुद्दत दोनों जमातों पर गुजरी थी, इस पर भी जो गार में पनाह लेने पर मजबूर हुई और इस पर भी जिसने गार में पनाह लेने पर मजबूर किया। अब देखना ये था कि दोनों में से किसने कमाया है और किसने खोया है, कौन इन दोनों में वक्त का बेहतर अंदाजा शनास था। चुनाचे आगे चलकर जो तफसीलात आती हैं उनसे वाज़ेह हो जाता है कि जालिम जमात के जुल्म की उम्र बहुत थोड़ी थी और बिलाहिर वही राह फतामंद होने वाली थी जो असहाबे कहफ ने इख्तियार की थी, क्योंकि बिलाहिर मसीही दावत तमाम मुल्क में फैल गई और जब कुछ अरसे के बाद वो गार से निकले और एक आदमी को आबादी में भेजा तो अब मसीही होना कोई नाकाबिले माफी जुर्म नहीं था। इज्जत और सरबराही की सबसे बड़ी अजमत थी। साफ मालूम होता है कि ये इन परस्तराने हक की इस्तकामत ही थी जिन्होंने दावते हक को फतामंद किया। अगर वो मजालिम से तंग आकर इत्बाए हक से दस्तबरदार हो जाते तो यकीनन ये इनकलाब ज़हूर में ही नहीं आता। इसके बाद वाक़े की बात तफसीलात वाज़िया कर दी है। जो लोग खुदा परस्ती की राह इख्तियार करते थे उनकी मुखालफत में तमाम बाशिंदे कमर बस्ता हो जाते और अगर वो अपनी रविश से बाज न आते तो संसार करते। ये हालत देखकर इन्होंने फैसला किया कि आबादी से मुंह मोड़े और किसी गार में मुत्तकिफ होकर जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। चनाचे एक गार में मुत्तकिफ हो गए। गार की नोयत, उनका एक वफादार कुत्ता था, वो भी उनके साथ गार में चला गया। जिस गार में उन्होंने पनाह ली वो इस तरह की वाकया हुई है कि अगरचे अंदर से कुशादा है और दहाना खुला हुआ, लेकिन सूरज की किरणें उसमें राह नहीं पा सकती, ना तो चढ़ते दिन में न ही ढलते दिन में। जब सूरज निकलता है तो दाहिनी जानब रहते हुए गुजर जाता है, जब ढलता है तो बाएं जानब रहते हुए गरूब हो जाता है। ये निगार अपने तूल में शिमाल जुनूब रवैया पर वाक़या है। एक तरफ दहाना है तो दूसरी तरफ मुनफस। रोशनी और हवा दोनों तरफ से आती है, लेकिन धूप किसी तरफ से भी राह नहीं पा सकती। इस सूरत हाल से बैक वक्त दो बातें मालूम हुई। एक ये कि जिंदा रहने के लिए वो निहायत महफूज और मौजू मुकाम है क्योंकि हवा और रोशनी की राह मौजूद है, मगर धूप की तपिश नहीं पहुंच सकती। फिर अंदर से कुशादा है, जगह की कमी नहीं। दूसरी ये कि बाहर से देखने वालों के लिए अंदर का मंजर बहुत डरावना हो गया है क्योंकि रोशनी के मुनाफिज मौजूद हैं, इसलिए बिल्कुल अंधेरा नहीं रहता। सूरज किसी वक्त सामने आता नहीं, इसलिए बिल्कुल उजाला भी नहीं होता। रोशनी और अंधेरे की मिली जुली हालत रहती है और जिस गार की अंदरूनी फिजा ऐसी हो उसे बाहर से झांक कर देखा जाए तो अंदर की हर चीज एक भयानक मंजर पेश करेगी। ये लोग कुछ अरसे तक गार में रहे और उसके बाद निकले तो इन्हें कुछ अंदाजा न था कि कितने अरसे तक इसमें रहे हैं। वो समझते थे बाशिंदों का वही हाल होगा जिस हाल में इन्हें छोड़ा था, लेकिन इस अरसे में यहाँ इनकलाब हो चुका था। अब गलबा उन लोगों का था जो असहाबे कहफ की तरह ही खुदा परस्ती की राह इख्तियार कर चुके थे। जब उनका एक आदमी शहर में पहुंचा तो उसे देखकर हैरत हुई। अब वही लोग जिन्होंने इन्हें संसार करना चाहा था उनकी ऐसे मुत्तकिद हो गए कि उनके गार ने जियारतगाह आम की हैसियत इख्तियार कर ली और उमरा शहर ने फैसला किया कि यहाँ एक हेकल तमीर किया जाए। जीम असहाबे कहफ ने ये मुद्दत किस हाल में बसर की थी, इस बारे में कुरान ने सिर्फ इस कदर इशारा किया है कि फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, आयत नंबर 11।
ज़रब अला आजादी के साफ मानी तो ये है कि उनके कान दुनिया की तरफ से बंद हो गए थे, यानी दुनिया की कोई सदा उन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन मुफस्सिरीन ने इन्हें नींद पर मकबूल किया है, यानी इन पर नींद तारी हो गई थी। और चूंकि नींद की हालत में आदमी कोई आवाज नहीं सुनता, इसलिए इस हालत को ज़रब अलल आजान से ताबीर किया गया। इस तफसीर में अशकाल ये है कि अरबी में नींद की हालत के लिए दरब अलल आजान की ताबीर मिलती नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक तरह का इस्तारा है। गहरी नींद की हालत को ज़रब अलल आजान की हालत से तशबीह दी गई है। फफिल कलाम तजव्वज बतरीकुल इस्तारा अल तवी। असल ये है कि असहाबे कहफ का जो किस्सा आम तौर पर मशहूर हो गया था वो यही था कि गार में बरसों तक सोए रहे। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं कि बाद को भी कोई इस तरह की रवायतें मशहूर हो गई। अरब में किस्से के असली रावी शाम के नबती थे, और हम देखते हैं कि इस किस्से की अक्सर तफसीलात तफसीर के उन्हीं रावियों पर जाकर मुंतहा होती हैं जो अहले किताब के किस्सों की रवायत में मशहूर हो चुके हैं, मसलन ज़हाक और सैयदी। बहरहाल अगर यहाँ ज़रब अलल आजान से मकसूद नींद की हालत हो तो फिर मतलब ये करार पाएगा कि वो गैर मामूली मुद्दत तक नींद की हालत में पड़े रहे। और सुम्मा बअसनाहुम का मतलब ये करना पड़ेगा कि उसके बाद नींद से बेदार हो गए। ये बात कि एक आदमी पर गैर मामूली मुद्दत तक नींद की हालत तारी रहे और फिर भी वो जिंदा रहे, तिब्बी तजारत के मुसलमात में से है, और इसकी मिसालें हमेशा तजर्बे में आती रहती हैं। बस अगर असहाबे कहफ पर कुदरत इलाही से कोई ऐसी हालत तारी हो गई हो जिसने गैर मामूली मुद्दत तक उन्हें सलाए रखा, तो ये कोई अजीब बात नहीं। अलबत्ता कुरान हकीम की तसरीह इस बारे में जाहिर और कतई नहीं है, इसलिए एहतियात इसी में है कि हज़्म यकीन के साथ कुछ न कहा जाए। दाल आयत नंबर 18 वतहसबूहुम ऐकाज़म वहुम रकूद ने इस सूरत में इस सूरत हाल की तरफ इशारा किया है जो नज़ूल कुरान के वक्त थी, या जो हालत उस गार की एक मुद्दत तक रही। इससे मालूम हुआ कि इनकलाब हाल के बाद असहाबे कहफ ने गार की गोशा नशीनी तरक नहीं की थी, उसी में रहे यहाँ तक इंतकाल करके। उनके इंतकाल के बाद गार की हालत ऐसी होगी कि बाहर से कोई देखे तो मालूम हो जिंदा आदमी मौजूद है। दहाने के करीब एक कुत्ता दोनों हाथ आगे किए बैठा है, हालांकि न तो आदमी जिंदा है न ही कुत्ता जिंदा है, लेकिन बाहर से देखने वाला इन्हें जिंदा और जागता क्यों समझे? अगर इनकी नाशें पड़ी हैं तो नाशों को कोई जिंदा तस्वुर नहीं कर सकता। अगर रकूद से मकसूद सोने की हालत है और वो लेटे हुए हैं तो कोई वजह नहीं कि एक लेटा हुआ आदमी देखने वाले को जागता ही दिखाई दे। मुफस्सिरीन ने यह इश्काल महसूस किया, लेकिन इसका कोई हल दरियाफ्त न कर सके। बाज़ों ने कहा कि वो इसलिए जागते दिखाई देते हैं कि आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अगर एक बेहिस्सो हरकत नाच पड़ी दिखाई दे और उसकी आंखें खुली हो तो देखने वाला उसे होशियार और बेजार क्यों समझेगा? यही समझेगा कि मर गया है, मगर आंखें खुली रह गई हैं। बाज़ों ने कहा नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल की वजह से वो बेदार दिखाई देते हैं। ये चूंकि दाएं बाएं करवट बदलते रहते हैं, इसलिए देखने वाला ख्याल करता है कि ये बेदार हैं, लेकिन ये तो जी पहले से भी ज्यादा बेमानी है। अव्वल तो करवट बदलना बेदारी की दलील नहीं, आदमी गहरी से गहरी नींद में होता है और करवट बदलता है। सानियत अगर करवट बदलते होंगे तो कुछ वक्फे के बाद बदलते होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हर आन करवट बदलते ही रहते हो और जब भी कुछ झांक कर देखे इन्हें करवट बदलता ही पाए। लुत्फ ये है कि नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल की तफसीर में यही मुफस्सिर हमें बतलाते हैं कि बाजू के नजदीक साल में 2 दफा करवट बदलती है और बाजू के नजदीक 1 दफा। बाज कहते हैं 3 साल बाद, बाज कहते हैं 9 साल बाद। इलावा बरी कुरान ने ये बात जिस असलूब और शक्ल में बयान की है उस पर इन नुक्ता संजू ने गौर नहीं किया। लवित्तलात अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वला मुलित मिनहुम रुबदा।
वला मुलीत मिनहुम रूबा, यानी गार के अंदर का मंजर इस दर्जा दहशत अंगेज है कि अगर तुम झांक कर देखो तो खौफ की मारे कांप उठो और उल्टे पांव भाग खड़े हो। इससे ये मालूम हुआ कि गार के अंदर असहाबे कहफ के इज्तिमाम ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया है जो बेहद दहशत अंगेज है। अगर आदमी बाहर से देखे तो देखने के साथ ही उस पर दहशत छा जाए, मान उल्टे पांव भाग खड़ा हो। अब अगर अंदर का मंजर सिर्फ इतना ही था कि चंद आदमी लेटे हुए हैं और आंखें खुली हुई हैं, तो ये कोई ऐसी बात न थी जिससे इस दर्जा दहशत अंगेजी पैदा हो सके। इलावा बरी जो आदमी बाहर से झांकेगा वो इतना बारीक भी नहीं हो सकता कि गार की तारीकी में लेटे हुए आदमी की आंखें भी बाअव्वल नजर देख ले, और वो भी इस हालत में कि दाएं या बाएं करवट पर लेटे हों। दरअसल ये सारा मामला ही दूसरा है, और जब तक मुफस्सिरीन के पैदा किए हुए तहय्युर से बिल्कुल अलग होकर तहकीक न की जाए, असलियत का सुराग नहीं लग सकता। इसके साथ ही सफा नंबर 23 पर पार्ट 1 इख्तिताम पजीर हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 2 पर समाअत फरमाएं।